अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल एग्री और गोलैंड में। सर्दियां जा चुकी हैं और गर्मियां आ रही हैं। गर्मी के आते ही जानवरों में जुएं, चिचड़ और कीड़ों का अटैक बढ़ जाता है। जानवरों में दो तरह के कीड़े होते हैं, एक ज़ेरे जिल्द में और एक पेट में। जो पेट में कीड़े होते हैं वो जानवर की खुराक खाते हैं, जिससे जानवर को खुराक नहीं लगती, और जो ज़ेरे जिल्द कीड़े होते हैं वो जानवर की जिल्द से खून चूसते हैं, जिससे जानवर कमज़ोर होता जाता है। इस वीडियो के दो पार्ट होंगे। पहले पार्ट में आज की ये वीडियो पेट के कीड़ों से मुतल्लिक है। कैसे पता लगाया जाए कि जानवर के पेट में कीड़े हैं। सबसे पहले जानवर की मेंगनों को देखा जाए। अगर मेंगने अलग अलग की बजाय गुच्छों में आएँ तो समझ जाएं पेट में कीड़े हैं। अगर मेंगनों में तार सी बन रही हो तब भी पेट में कीड़े हो सकते हैं। मेंगनों को अगर गौर से देखा जाए या उनको तोड़ा जाए तो उसके अंदर बारीक बारीक सफ़ेद कलर के अंडे या कीड़े हो सकते हैं। तो ऐसी सूरत में जानवरों की डिवर्मिंग की जाती है। मार्केट में मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांड अवेलेबल हैं, जिसमें निलजान प्लस है, थंडर है, पंच है, नीलवर्म है और ऑक्साजोल है। चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। चलें चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले एक बाउल में पानी और चीनी डालकर इसका शीरा बना लें, और डिवर्मिंग करने से 15 से 20 मिनट पहले इस शीरे में से 10 ml फी जानवर को मैं दे दूंगा। चीनी को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया। फी जानवर 10 ml मैं इनको दे दूंगा। सब बकरियों को मैंने शीरा दे दिया है। अब 15 से 20 मिनट बाद इनकी मैं डिवर्मिंग करूँगा। डिवर्मिंग करने का जो बेस्ट टाइम है वो शाम का है, जब जानवर चारा वगैरह खा के फुल हो जाएं तब इनकी डिवर्मिंग की जाए। डिवर्मिंग करने के बाद फिर इनको किसी किस्म का कोई चारा वगैरह नहीं देना। अब ये आलमोस्ट फुल हो चुकी हैं। अब इनकी मैं खुली से सारा चारा निकाल लूँगा। बीस दिन पहले मैंने इनकी डिवर्मिंग की थी थंडर से। थंडर थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, तेज़ है, और अब जो मैं डिवर्मिंग कर रहा हूँ वो थोड़ी सी हल्की है थंडर से, ट्राइफेट। लास्ट टाइम जब मैंने बकरियों की डिवर्मिंग थंडर से की थी तो बकरियों में हल्का सा मोशन लग गया था, क्योंकि ये थंडर दवाई जो है ये थोड़ी सी तेज़ है, अच्छी भी है, और इससे हर तरह के कीड़े मर जाते हैं। लेकिन अब जो मैंने डिवर्मिंग यूज़ की है वो थोड़ी हल्की है, इससे जो है इनके लूज़ मोशन वगैरह नहीं लगेंगे। अगर आपकी बकरियों में डिवर्मिंग करने के बाद हल्के से लूज़ मोशन लग जाएं तो परेशान नहीं होना, इसका कोई नुकसान नहीं है। ये एक दिन के लिए मोशन होते हैं हल्के से, तो नेक्स्ट डे ये ठीक हो जाते हैं। हर मेडिसिन का तरीका इस्तेमाल उसके पीछे लिखा होता है। इस मेडिसिन के पीछे भी लिखा हुआ है 5 किलोग्राम पे 1 ml मेडिसिन देनी है। यानी अगर आपकी बकरी 30 किलो लाइव वेट में है तो उसको 6 ml ये मेडिसिन देनी है। अगर कोई जानवर आपका ताज़ा क्रॉस हुआ है तो उसको कोशिश करें डिवर्मिंग ना करें। अगर कोई हामला है, प्रेग्नेंट है या सोने वाली है, उसको भी डिवर्मिंग की कोई भी मेडिसिन ना दें। दवाई को देने से पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फिर जानवर 5 ml मैं इस दूध में मिक्स करके इनको दे दूंगा। दवाई को मिक्स कर दिया मैंने। ये जो दूध में मिक्स हुई दवाई है 20 ml फी जानवर मैं दूंगा। ये 25 ml की सिरिंज है, ये 20 ml है।
डिवर्मिंग से 15-20 मिनट पहले मीठा इसलिए दिया जाता है ताकि जानवर के पेट में जब मीठा जाता है तो कीड़े एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। फिर जब 15-20 मिनट के बाद दवाई जाती है तो डायरेक्ट उन कीड़ों पर जाके असर करती है। इनकी 20 दिन पहले मैंने डिवर्मिंग की थी, लेकिन अब इनकी डिवर्मिंग की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब ये ब्रीडिंग का सीज़न स्टार्ट हो चुका है तो उसके लिए ये प्रोटोकॉल मैं कर रहा हूँ। पहले डिवर्मिंग करूँगा इनकी, फिर जिल्द की डिवर्मिंग करूँगा, फिर इसके बाद इनकी ब्रीडिंग स्टार्ट करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी डिवर्मिंग मुकम्मल हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।